हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस टॉपिक को समझने से पहले हम प्रस्तावना समझ लें क्या होता है। तो उदाहरण से देखिए, सपोज कर लीजिए आपके पास एक बुक है, उस बुक में एक स्टोरी दी है। अब वह स्टोरी कुल 100 पेज की है। आप ये स्टोरी पढ़ते हो और पढ़कर इसकी समरी लिख देते हो 2 पेजों में। ये जो समरी आपने लिखी 2 पेजों में, यही आपका प्रस्तावना कहलाएगा। मतलब कहने का ये है कि हमारे संविधान में जो भी मूलभूत सिद्धांत, नियम, कानून दे रखे हैं, उसी का छोटा स्वरूप ही प्रस्तावना कहलाता है। यहाँ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रस्तावना से। तो चलिए इनको देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मिति, मार्ग शीर्ष, शुक्ल सप्तमी, संवत 2006 विक्रमी। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से ली गई है, किस देश से ली गई है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, ये किसने कहा था? तो के.एम. मुंशी जी ने कहा था। अर्नेस्ट बार्कर जी ने अपनी प्रसिद्ध बुक में लिखा है कि प्रस्तावना कुंजी नोट है, की नोट है। अक्सर इनकी बुक का नाम भी पूछ लिया जाता है। तो इनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, यह किसने कहा था? तो ठाकुर दास भार्गव जी ने और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुच्छेद 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब इधर देखिए, प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आता है। एक केस आता है बेरुबारीवाद 1960 में। इस केस में बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। फिर 13 साल बाद दोस्तों एक केस आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें बताया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में आधारभूत ढांचे को समाप्त नहीं किया जा सकता। यानी जो भी उसमें दे रखा है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसमें संशोधन कर उसमें शब्द जोड़ा जा सकता है क ख करके। नेक्स्ट है हमारा, प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख 2 बार है। ठीक है, प्रस्तावना वाद योग नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना से कोई वाद हम लोग नहीं कर सकते हैं, कोई न्यायालय इस पे वाद नहीं कर सकता प्रस्तावना पर, अर्थात गैर न्यायिक है, अपरिवर्तनीय है, इसे बदला नहीं जा सकता, न्यायालय द्वारा संरक्षित नहीं है। ठीक है, अब इधर देखिए, प्रस्तावना में संशोधन अब तक 1 बार हुआ है। कब? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से शब्द थे? पहला था हमारा शब्द समाजवादी, दूसरा था पंथ निरपेक्ष, तीसरा अखंडता। और ये 1976 में प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, ये भी अक्सर पूछा जाता है। तो ये थे प्रश्न। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।